जय हिंद। मैं मुबीन कैफ अमर विचार भारत में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में लगातार पैर पसार रही एआईएमआईएम पार्टी ने विरोधियों की नींदें हराम कर दी है। खासतौर पर उन लोगों की जिन लोगों को मुसलमानों पर भरोसा है, जो लोग मुसलमानों को अपना वोट बैंक मानते हैं, या यूं कहिए कि जिनके राजनीतिक वजूद ही मुसलमानों के कंधों पर टिका है। जिस तेजी से उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम पार्टी आगे बढ़ रही है, उसको देखकर तो इन लोगों का परेशान होना लाजमी है, उन लोगों का परेशान होना तो बनता ही है। खैर, पिछले एक साल से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो बदलाव आया है, उससे देखकर तो यही लगता है कि अब उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान अब जाग रहा है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान अब ये समझ रहा है कि उसका राजनीतिक कैरियर क्या है। साथियों, जिस तरीके से आप असदुद्दीन ओवैसी की रैलियों में भीड़ देख रहे हैं, जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ रहा है, ये कोई आम बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक इतिहास रचने जा रहे हैं। ये भीड़ कोई मामूली भीड़ नहीं है। ये भीड़ सिर्फ भीड़ ही नहीं है, बल्कि इस बार वोटों में तब्दील हो जाएगी। जो कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के लिए ये जो भीड़ है वो सिर्फ देखने आती है, बल्कि इस बार ये भीड़ अहद कर चुकी है कि अब असदुद्दीन ओवैसी को ही अपना नेता माना जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को ही वोट दिया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी को ही अपना नेता माना जाएगा, क्योंकि सड़क से संसद तक सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ही मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों का पक्ष रखते हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करते, बल्कि हर उस व्यक्ति की बात करते हैं जो मजलूम है, जिसको दबाया जा रहा है, जिसको सताया जा रहा है, जिस पर जुल्म किया जा रहा है, जिसका हक मारा जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी उस बंदे के साथ खड़े हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि मैं किसी जाति या किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि मैं उस विचारधारा के खिलाफ हूं जो विचारधारा इत्तेहाद की जगह इंतशार पैदा कर रही है, जो विचारधारा देश को बांटने का काम कर रही है, जो विचारधारा देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। मेरा लड़ाई उन विचारधारा के खिलाफ है, ना कि किसी धर्म या जाति के खिलाफ है। मुसलमानों ने यह सोच लिया है कि अब हमको दरी नहीं बिछाना है, बल्कि अपनी पार्टी को वोट करना है। इसलिए अब वो लोग सतर्क हो जाएं जो मुसलमानों को अपना वोट मांगते हैं, वोट बैंक मानते हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी को बहुत कम आंक रहे हैं। ये अच्छे से सोच लें कि अब वक्त बदल गया है, अब लोगों की सोच बदल गई है। अब उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदलने वाला है। अब उत्तर प्रदेश में नई बात और नई इबारत लिखी जाएगी। इसलिए मेरा गठबंधन से यह अनुरोध है, मैं गठबंधन से कहना चाहूंगा कि आप असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन में शामिल कीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि असदुद्दीन ओवैसी जिसे आप कम आंक रहे हैं, जिसे आप नजर नहीं ले रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि असदुद्दीन ओवैसी आपकी सारी प्लानिंग को तहस नहस कर दे और आप फिर सत्ता की ओर, सत्ता की कुर्सी की ओर लालची नजरों से सिर्फ देखते रह जाएं और वो सिर्फ आपको देखने को ही मिले, उस पर बैठने की आपको सादत ना मिल पाए। इसलिए मैं चाहता हूं, मेरा आपसे ये मशवरा है कि आप एमआईएम को अपने गठबंधन में शामिल जरूर कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि बिहार जैसा हाल उत्तर प्रदेश में हो जाए और फिर आप असदुद्दीन ओवैसी को कोसने लग जाएं। इसलिए आप मिलकर चुनाव लड़िए और भाजपा को अगर आप हराना चाहते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी के बिना आप ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकते। इसलिए आप असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर, तमाम सेकुलर दल मिलकर ये लड़ाई लड़िए और अपने इस मंशा को आप और अपने इस मिशन को आगे बढ़ाइए। बिना असदुद्दीन ओवैसी के लिए आप कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, ये तो तय है। दोस्तों, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ रहा है, जो आप देख रहे हैं, ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव पैदा करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतिहास लिखने जा रही है। ये भीड़ इतिहास रचेगी, क्योंकि अब मुसलमानों ने ये सोच लिया है कि अब हमको दरी नहीं बिछाना है, बल्कि अपनी पार्टी को वोट करना है। इसलिए अब
वो लोग सतर्क हो जाएं जो मुसलमानों को अपना वोट मांगते हैं, वोट बैंक मानते हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी को बहुत कम आंक रहे हैं। ये अच्छे से सोच लें कि अब वक्त बदल गया है, अब लोगों की सोच बदल गई है, अब उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदलने वाला है। अब उत्तर प्रदेश में नई बात और नई इबारत लिखी जाएगी। इसलिए मेरा गठबंधन से यह अनुरोध है, मैं गठबंधन से कहना चाहूंगा कि आप असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन में शामिल कीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि असदुद्दीन ओवैसी जिसे आप कम आंक रहे हैं, जिसे आप नजर नहीं ले रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि असदुद्दीन ओवैसी आपकी सारी प्लानिंग को तहस नहस कर दे और आप फिर सत्ता की ओर, सत्ता की कुर्सी की ओर लालची नजरों से सिर्फ देखते रह जाएं और वो सिर्फ आपको देखने को ही मिले, उस पर बैठने की आपको सादत ना मिल पाए। इसलिए मैं चाहता हूं, मेरा आपसे ये मशवरा है कि आप MIM को अपने गठबंधन में शामिल जरूर कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि बिहार जैसा हाल उत्तर प्रदेश में हो जाए और फिर आप असदुद्दीन ओवैसी को कोसने लग जाएं। इसलिए आप मिलकर चुनाव लड़िए और भाजपा को अगर आप हराना चाहते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी के बिना आप ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकते। इसलिए आप असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर, तमाम सेकुलर दल मिलकर ये लड़ाई लड़िए और अपने मंशा को आप और अपने इस मिशन को आगे बढ़ाइए। बिना असदुद्दीन ओवैसी के लिए आप कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, ये तो तय है।